हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो मॉडुलस से रिलेटेड हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखे थे और उस पर क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो आज और हम लोग थोड़ा मॉडुलस के बारे में देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे, ये एक क्वेश्चन देखे थे ऐसे, मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू फोर वो इक्वेशन था, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x प्लस वन ग्रेटर देन 4, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग पहले एनालिटिकल मेथड से देखेंगे, फिर उसके बाद से ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसका ग्राफ बना चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं ऐसे एनालिटिकल मेथड। तो पिछले क्लास में जो मैं बताया था इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, सेम प्रोसेस हम लोग इनइक्वलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी कि मॉड के अंदर जो है उसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो ये आ गया 1, और इसको इक्वेट करोगे 0 से तो ये आएगा -1। और इसको नंबर लाइन पे अगर हम लिखें तो ये -1 हुआ, ये 1 हुआ। तो अगर इसको नंबर लाइन पे लिखें तो नंबर लाइन देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट को लेकर चलेंगे केस 1, ये पार्ट को केस 2, एंड ये पार्ट के लिए केस 3। ठीक है, तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप केस फर्स्ट लेकर चले हम, तो ये आ गया x माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, ये पार्ट। इस पार्ट के लिए देखो ये अपना जो क्वेश्चन है उसको फिर से लिखते हैं। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन ग्रेटर देन 4, यही क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन जो है उससे मतलब इस क्वेश्चन को मतलब इससे इस केस फर्स्ट के लिए, इस केस के लिए मॉड को पहले हटाते हैं। कैसे हटेगा, तो x बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1, तो कोई भी नंबर इस बीच का उठा के इसमें रखो, जैसे -2 ही रखते हैं, तो -2 प्लस 1 निगेटिव क्वांटिटी आएगा, तो मॉड हटाते टाइम में एक माइनस लगा देंगे, तो लिखेंगे -x माइनस 1। फिर -2 यहाँ पे रखोगे तो फिर से निगेटिव क्वांटिटी आएगा, तो मॉड हटाते टाइम में फिर से माइनस, तो -x प्लस 1 ग्रेटर देन 4। अब देखो ये -1 प्लस 1 कटा और बचा क्या, तो -2x ग्रेटर देन 4, एंड -2 ये जो होगा वो उधर जाएगा डिवाइड में। तो अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे इनइक्वलिटी है ना, तो -2 इंटू से डिवीज़न में ले जाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इनइक्वलिटी में बताया हुआ था। तो चलो ये हो गया x, और ग्रेटर देन से हो जाएगा लेस देन, एंड 4 डिवाइडेड बाई -2 इज -2, तो ये आ गया x लेस देन -2। अब देखो ये जो आंसर आया, इसको आंख बंद करके आंसर मान नहीं लेना है, आपको लास्ट में वेरीफाई करना है केस से कि ये जो आंसर आया वो केस के अंदर में है कि नहीं। तो देखो केस हमारा है -1 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1, और ये आया -2 से छोटा, तो ये एग्जैक्टली ये केस में है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक्सेप्टेड होगा, ये आंसर होगा। अगर अपना आंसर मान लो आता x लेस देन 2 आता, मान लो बाय द वे ये आता अगर आंसर, तो ये x लेस देन 2 ये पूरा केस में नहीं है, केस हमारा है -1 से छोटा, बट ये आ रहा 2 से छोटा। देखो केस क्या है, तो -1 से छोटा, और हम ये आया आंसर क्या, तो आंसर आया 2 से छोटा, तो हम वही पार्ट लेंगे आंसर का जो केस में हो। तो देखो ये पार्ट, ये पूरा पार्ट -1 से छोटा पूरा पार्ट केस में है, तो वही ले लेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, लास्ट में देख लेना है कि केस के अंदर में आंसर आ रहा है या नहीं। केस के अंदर में आया तो उसको रखेंगे, अदरवाइज उसको नहीं रखेंगे। ठीक है, तो चलो ये हो गया, ये केस के अंदर में आया तो इसको रखें। फिर इसके बाद से केस 2, केस 2 क्या है, -1 से 1, x -1 से लेकर 1। अब इसके लिए हमारा क्वेश्चन है मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 4। अब देखो -1 से 1, जैसे 0 रखो तो 0 रखोगे तो ये पॉजिटिव, तो ये वही हो गया, 0 रखोगे तो ये नेगेटिव, तो ये हो गया -x प्लस 1 ग्रेटर देन 4।
तो x से x कटा और बचा 2 ग्रेटर देन 4। अब देखो यहाँ पे x कट गया, तो x कट गया तो देखते क्या है हम देखते हैं कि बचा क्या, सही चीज़ बचा कि गलत चीज़ बचा। तो गलत चीज़ बचा है, 2 ग्रेटर देन 4 बचा है, जो कि होता नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट चीज़ बचा तो हम लोग बोलेंगे कि आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, फिर चलो अब चलते हैं केस 3। केस 3 हम लोग लेकर चलेंगे x ग्रेटर देन 1, ये वाला 1 से बड़ा, x ग्रेटर देन 1, और हमारा क्वेश्चन है ये mod x प्लस 1 प्लस mod x माइनस 1 ग्रेटर देन 4। अब हम अगर 1 से बड़ा के का कोई नंबर रखें, जैसे मान लो 2 रखें यहाँ, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो mod ऐसे ही हट गया। फिर 2 यहाँ पे रखे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो mod ऐसे ही हट गया, और ग्रेटर देन 4। अब ये x प्लस एक्स हो गया 2x, और 1 से 1 कटा, ग्रेटर देन 4। 2 को डिवाइड करोगे इधर तो आ जाएगा x ग्रेटर देन 2 ये। अब देखो x ग्रेटर देन 2 क्या ये केस में है, तो एग्जैक्टली ये केस में है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी एक्सेप्ट हो गया। अगर केस में नहीं होता तो रिजेक्ट हो जाता। ठीक है, चलो तो हमारा पूरा ओवरऑल मिला के आंसर क्या आया, तो x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, आप इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक और यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हुआ एनालिटिकल मेथड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट अगर आपको इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो पिछले क्लास में मैं बताया था इनइक्वलिटी को कैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है mod x प्लस 1 प्लस mod x माइनस 1 ग्रेटर देन 4। तो देखो पिछले क्लास में मैं बताया था कि एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तो y इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ करना है एंड y इक्वल टू जी एक्स। हमको एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स चाहिए, तो हमको वो पार्ट x का वह पार्ट देखना है जिसके लिए एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ग्राफ से ऊपर हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ड्रॉ y इक्वल टू mod x प्लस 1 प्लस mod x माइनस 1। ठीक है, एंड y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हम लोग ड्रॉ करते हैं। और देखो ड्रॉ करने की मतलब पूरा डिटेल्स में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं ऑलरेडी इसको ड्रॉ किया हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो वो जाके देख लेना है। ठीक है, इसका ग्राफ जो आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, -1 फिर 1 और ये -1 से 1 तक ये ऐसे, फिर ये आया था ऐसे। ठीक है, 1 के बाद y इक्वल टू 2x आया था, और ऐसे 1 के पहले भी y इक्वल टू -2x ये आया था। ठीक है, ये ग्राफ आया था ये पूरे y इक्वल टू mod x प्लस 1 प्लस mod x माइनस 1 का। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 कैसे ड्रॉ होगा, तो 4 से यहाँ पे ये है 2, ये 2 आया था 1 पे और -1 पे, तो 2 है, ये 3 और ये 4। 4 से हम लोग क्या करेंगे, तो पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू 4। अब हमको किसका सॉल्यूशन चाहिए, तो ये mod x प्लस 1 प्लस mod x माइनस 1 ग्रेटर देन 4 का। ठीक है, तो इतना ग्रेटर देन 4 का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम वो पार्ट देखेंगे, x का वह पार्ट देखेंगे जिसमें ये ग्राफ मतलब मॉड वाला ग्राफ जो है वो 4 के ग्राफ से ऊपर हो, मतलब रेड वाला ग्राफ ब्लू वाले ग्राफ के ऊपर हो। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले ये आप देख लो, ये पिछले क्लास में मैं देखा था, ये आया था -2 और ये आया था 2। ठीक है, अब देखो हमको x का वह पार्ट देखना है जिसके लिए मॉड वाला ग्राफ ये मतलब रेड वाला ग्राफ ऊपर हो ब्लू वाले ग्राफ से। तो देखो अगर -2 से 2 की बात करें तो रेड वाला ग्राफ नीचे है, ठीक है, ब्लू से, बट हमको तो रेड वाला, ये रेड है ग्राफ मॉड का, तो रेड वाला हमको ऊपर चाहिए, किससे, तो ब्लू वाले से। तो क्या मिलेगा, तो -2 से छोटा और 2 से बड़ा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू, देखो -2 से छोटा यानी कि -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है,
वही अगर पूछता आपसे कि इसको सॉल्व करो, सॉल्व मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन लेस देन 4, इसको सॉल्व करने को बोलता, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, y इक्वल टू इतना जो ड्रॉ किए हैं, y इक्वल टू मॉड x प्लस वन प्लस मॉड x माइनस वन ड्रॉ करते हैं एंड y इक्वल टू 4 ड्रॉ करते हैं, और वो पार्ट देखते x का वह वैल्यू हम लेते जिसके लिए मॉड का ग्राफ नीचे हो 4 के ग्राफ से, दैट इज रेड वाला ग्राफ नीचे हो ब्लू वाले ग्राफ से। तो कौन से पार्ट में रेड वाला ग्राफ नीचे है ब्लू वाले ग्राफ से, ये ब्लू वाला ग्राफ है, इससे नीचे कौन सा पार्ट है, तो देखो -2 से लेकर 2, तो इसका आंसर क्या लिख देते हैं, तो x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 2, ये हो जाता है आंसर। ठीक है, तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप बनाना और देखना आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 6। ठीक है, और इस पे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी बन सकता है, मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 6 एंड मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x माइनस 2 लेस देन 6, बिल्कुल उसी टाइप का है, इसको बनाना आपका देखना कितना आता है। ठीक है, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 3 एंड -3, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -3 टू 3। ठीक है, चलिए तो ये 3 क्वेश्चन हो गया, और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 5 इक्वल टू 4। ठीक है, ये अब इस पे भी सेम आप इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो, x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 5 का मॉड ग्रेटर देन 4 एंड x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 5 का मॉड लेस देन 4। ठीक है, ये सब आप बनाना। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा x इक्वल टू 2 एंड 6, इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, एंड इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2 टू 6। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप बनाना तो कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक मैं और दे देता हूँ आपको, यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3। अब देखो इधर 4 है, 4 ये सब 6 था, 4 था, ये सब था, बट यहाँ पे x माइनस 3 आ गया, तो आपको सेम काम करना है, वैसे ही करना है, मतलब कि एनालिटिकल मेथड से चलते हो तो आपको पहले इसको 0 से इक्वेट करो, इसको 0 से इक्वेट करो, और फिर उसके बाद से नंबर लाइन पे प्लॉट करके अलग अलग केसेस लेकर बनाओ। ठीक है, तो ये बनाना इसका, या ग्राफिकल मेथड से भी इसको बना सकते हो, इसका ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ, ये लीनियर है, लीनियर का ग्राफ बनाना तो सिखाए ही थे। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 किस वजह से, तो हो सकता है कि जो केस आए उसे, जो केस आप लेकर चलो, हो सकता है कि उस केस में आंसर आए ही नहीं, तो इसलिए x इक्वल टू 5 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, देखो इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 टू द पावर मॉड ऑफ x प्लस 2 और माइनस मॉड ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो देखना, इसको बोले सॉल्व करने को, मतलब x का वैल्यू फाइंड करने को। तो ध्यान से देखना, जो हमारा बेसिक मेथड था उसी मेथड को लेकर चलेंगे, उस मेथड को छोड़ना नहीं है। ठीक है, उस मेथड से हम लोग चलेंगे तो बनेगा। क्या था मेथड? मेथड था कि मॉड जो है उसको 0 से इक्वेट करना है, तो ये आ गया -2, फिर यहाँ पे मॉड है तो 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 को भी 0 से इक्वेट करेंगे, तो आएगा 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, 1 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 0,
ठीक है। तो 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 0 है, तो x प्लस 1 होगा 0, यानी x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू आपको मिल गया -1। तो अब तो कहीं मॉड है नहीं, बस 2 ही मॉड है। तो आप ये दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। नंबर लाइन पे ये दोनों आएगा, दैट इज -2 एंड -1। अब दोनों 2 पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट किए तो 3 पार्ट में बटा, यानी यहाँ पे बनेगा केस 1, इस पार्ट को लेके बनाएंगे केस 2 एंड इस पार्ट को लेकर बनाएंगे केस 3। तो सबसे पहला केस लेकर चलते हैं -∞ से -2। केस फर्स्ट, x क्या है तो -∞ से -2। अब इसके लिए हमारे पास गिवन क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, या जो भी बोलो गिवन एक्सप्रेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मॉड हटाना पड़ेगा, ठीक है, और मेनली मॉड को हटाने के लिए ही हम लोग ये सारा केस, अलग अलग केस लेते हैं, ठीक है। तो मॉड हटाओ कैसे, तो -2 से छोटा कोई नंबर, केस जो है -∞ से -2, इसमें से कोई एक नंबर उठा के इसमें पुट करो। जैसे -∞ से -2 कोई भी नंबर, जैसे ले लो -3, तो -3 लोगे तो ये आएगा निगेटिव, यानी मॉड हटेगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो 2 का पावर हो जाएगा -(x+2). अब देखो कोई नंबर यहाँ पे रखो -2 से छोटा, यानी -3 ही रखो, तो आएगा 2 के पावर -3 + 1 दैट इज -2, और 2 का पावर -2 यानी 1/4, तो 1/4 -1 करेंगे, देखो ये 1/4 हुआ, अब -1 करेंगे तो निगेटिव क्वांटिटी मिलेगा। तो निगेटिव क्वांटिटी मिलेगा तो मॉड कैसे हटाएंगे, तो माइनस लगा के, तो मॉड हटाएंगे, एक माइनस लगाएंगे, अब पहले से एक माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस ऑफ 2 का पावर x+1, अब -1 इक्वल टू 2 का पावर x+1, अब +1। अब देखो ये और ये कट गया, 1 को इधर भेजो तो आ जाएगा 2, और इधर क्या बचा, तो 2 का पावर -(x+2). अब देखो 2 का पावर इतना इक्वल टू 2 का पावर 1, यानी ये हो गया अपना -(x-2) का वैल्यू क्या, तो 1। तो यहाँ से x आ जाएगा, x को उधर ले जाते हैं तो x आ जाएगा -3, ठीक है, x का वैल्यू आ गया -3। तो कोई भी आंसर आता है तो हम क्या देखते हैं कि ये केस में है कि नहीं है। तो -3 देखो -2 से छोटा है, यानी केस में है, तो ये एक्सेप्टेड होगा, ये आंसर होगा, ठीक है, मतलब केस 1 से हमको एक आंसर आया। फिर केस 2 लेकर चलेंगे क्या, तो -2 से लेकर -1, ठीक है, हम लोग केस 2 लेकर चल रहे हैं, x का वैल्यू -2 से लेकर -1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, ये रहा अपना गिवन, ठीक है, गिवन इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए मॉड हटाना पड़ेगा। मॉड हटाने के लिए -2 से -1 के बीच का कोई एक नंबर रखो, यानी -1.5 रख लो, तो -1.5 + 2 यानी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही मॉड हट जाएगा, पॉजिटिव आया तो। अब देखो क्या है, -2 से -1 यहाँ पे कोई एक नंबर रखो, ठीक है, जैसे -1.5 ही रखो, तो -1.5 + 1 आ जाएगा -0.5, ठीक है, -0.5 यानी ये आ गया 2 का पावर -0.5 यानी -½ ठीक है, 2 का पावर -½ अब -1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/√2 अब -1। अब देखो 1/√2 कैसा नंबर है, तो ये 1 से छोटा नंबर है, ठीक है, 1/√2 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये निगेटिव क्वांटिटी आएगा, ठीक है, यानी ये मॉड फिर से निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया तो मॉड हटाएंगे तो क्या करेंगे, तो माइनस लगा देंगे, अब पहले से एक माइनस है ही तो हो जाएगा प्लस 2 टू द पावर x+1 -1 इक्वल टू 2 टू द पावर x+1 +1। अब फिर से ये कटा 2 का पावर x+1 और 1 उधर गया तो हो गया 2 एंड ये इधर 2 का पावर x+2, तो फिर से 2 का पावर 1 और इधर 2 का पावर x+2, तो x+2 का वैल्यू होगा 1 एंड x का वैल्यू हो जाएगा
1 -2 यानी -1, तो x का वैल्यू -1 हुआ। और देखो -1 इस केस में है ऑलरेडी, मतलब हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन ले चुके हैं, ठीक है। तो -1 यहाँ भी एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया -1 एक्सेप्ट किया गया, मतलब केस 2 से भी ये कैंसर आया क्या, तो x का वैल्यू -1। अच्छा, आप इस केस में अगर इक्वल टू का साइन नहीं लेकर चलते तो अगला केस में लेकर चलना पड़ता, ठीक है। मतलब देखो आपको क्या करना है कि ऑल रियल नंबर के लिए इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है। तो पहला केस में देखो -2 पे इक्वल टू नहीं दिए, आप दे भी सकते थे, ठीक है। और पहला केस में नहीं दिए तो दूसरा केस जब लेकर चलेंगे -2 से -1, तो उस टाइम में -2 पे इक्वल टू ले लेना और -1 पे भी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हर एक नंबर को इंक्लूड करना है, तो -2 से छोटा भी इंक्लूड किए, -2 से -1 भी इंक्लूड किए, एंड -1 से इन्फिनिटी भी अब नेक्स्ट केस में इंक्लूड करेंगे। तो ये -2 और -1 को कहीं पे भी आप किसी भी केस में ऐसा करना कि इक्वल टू लगा देना है। अब देखो -2 पे यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है तो यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब -1 पे भी यहीं पे भी लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाया तो ये आंसर आ गया, एक्सेप्टेड हो गया। अगर नहीं लगाए होते तो रिजेक्ट होता, लेकिन अगले केस में आपको लगाना पड़ता और वहाँ पे भी आंसर आएगा, देखना -1 वहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आएगा तो आप क्या करोगे, मतलब कि अगर यहाँ पे नहीं लगाए होते तो वहाँ पे लगाना होता, और वहाँ पे लगाना होता तो वहाँ पे -1 आएगा, श्योर है, तो वो एक्सेप्ट हो जाता, ठीक है। चलिए अब केस 3 लेकर चलते हैं। केस 3, x ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू हम नहीं लिए, यहाँ पे ले चुके हैं, तो यहाँ पे तीसरा केस में नहीं लिए। तो इस केस के लिए अब अपना गिवन क्या है, तो चलो ये है गिवन क्वेश्चन। अब इस केस के लिए हम लोग इस मॉड को, सभी मॉड को हटाते हैं, फिर उसके बाद से देखेंगे क्या सॉल्यूशन आता है। तो -1 से बड़ा कोई नंबर आप 0 रख लो, तो 0 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी मॉड ऐसे ही हट गया। फिर यहाँ पे भी 0 रख लो तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, यानी 2 -1 पॉजिटिव हो गया। तो इस बार ये मॉड ऐसे ही हटेगा। तो ऐसे ही हटेगा तो पहले माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस तो ये वाला लगेगा दोनों में, तो हो गया -2 का पावर x + 1 और -1 इक्वल टू, इधर जो था वो लिख दिए अपना। तो इस बार 1 से 1 कटा और ये बच गया 2 टू द पावर x + 2, और इसको भी इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2 का पावर x + 1 पहले से है और ये भी आ गया, तो 2 का पावर x + 1, तो आ गया 2 का पावर x + 2 इक्वल टू, अब देखो इतना प्लस इतना क्या होगा, 2 इंटू इतना, ठीक है। जैसे x + x क्या होता है, 2x होता है, वैसे इतना प्लस इतना 2 इंटू इतना हो गया। और 2 इंटू इतना का मतलब 2 का पावर 1 इंटू इतना। अब फिर 2 का पावर 1 इंटू इतना है तो यहाँ पे पावर आप ऐड करोगे, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को आप ऐड करोगे, तो क्या होगा 2 का पावर x + 2 इक्वल टू 2 का पावर को ऐड करोगे तो x + 1 + 1 यानी x + 2 आएगा। अब देखो ये दोनों चीज़ सेम आ गया, ठीक है, ये दोनों चीज़ सेम आ गया। तो आप क्या करोगे, या चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, 2 का पावर इतना बराबर 2 का पावर इतना, तो x + 2 बराबर x + 2, और x यहाँ पे कैंसिल हो गया, और कैंसिल होके बचा क्या, तो 2 बराबर 2। तो देखो जब कैंसिल हो जाता है और कैंसिल हो जाता है x, तो हम लोग देखते हैं कि क्या बचा, सही चीज़ बचा कि गलत चीज़ बचा। तो यहाँ पे तो सही चीज़ बचा ना, 2 2 के बराबर होता ही है, ठीक है। तो ये सही चीज़ बचा है, ये करेक्ट है। तो जब सही चीज़ बचता है तो मैं बताया था कि उस टाइम में लिखते हैं आंसर x = r, ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ टू ∞। लेकिन हमको देखना है कि जो आंसर आया वो केस के अंदर में है या नहीं है। नहीं है तो हम जो जितना केस के अंदर में है वही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस तो है -1 से ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -1, लेकिन आंसर आया है ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर में से हम वही पार्ट रखेंगे जो केस में है, यानी केस ही, तो केस ही आंसर हो जाएगा इस पार्ट में, ठीक है। यानी आंसर क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो सॉल्यूशन है और वो केस है, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो केस इंटरसेक्शन सॉल्यूशन,
तो केस का सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो केस ही आ जाएगा, यानी x ग्रेटर देन -1। ठीक है, ये आ गया। तो ये वेरीफाई भी कर लिए। अब देखो हमको आंसर लिखना है, तो तीनों केस में देखो क्या क्या आंसर आया। पहला केस में क्या आया था, तो -3। दूसरा केस में क्या आया था, तो -1। और तीसरा केस में आया x ग्रेटर देन -1। तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो x बराबर लिखोगे -3 -1, मतलब सिर्फ एक एक आया तो ऐसे लिखेंगे। और यूनियन इसको क्या लिखोगे, तो -1 से लेकर इन्फिनिटी, बोल रहा है ना x ग्रेटर देन -1, तो -1 से लेकर इन्फिनिटी, ये चीज़ आ गया। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर -3। ठीक है, -3 को ही सिर्फ यहाँ रखे और -1 को इधर ला दिए, तो -1 को आप इधर लाओगे तो क्या होगा, तो क्लोज इंटरवल ले लेना पड़ेगा। तो क्लोज इंटरवल ले लिए तो -1 टू इन्फिनिटी, तो इसमें -1 भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, यहाँ पे -1 भी इंक्लूड हो गया है, तो फिर से आपको -1 इधर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ -3 लिख के ही काम चल गया। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस कंसेप्ट पे जो कि हम लोग अभी किए। तो ऐसा करते हैं, मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे देता हूँ सेम इसी कंसेप्ट पे, तो आप इसको बना लेना। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, 2 टू द पावर mod x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 का होल मॉड इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, और इसका ये रहा आंसर, -1 यूनियन क्लोज ओपन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये लगभग सेम क्वेश्चन है, आप इसको बनाना। ठीक है, देखना आपसे बन जाएगा। अब देखो आप कोई भी अब इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, अब देखो हर एक टाइप का तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं हर एक टाइप का नहीं, ये हर एक मतलब हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब हर एक टाइप का सभी क्वेश्चन मैं बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, और ये सीरीज़ जो फंक्शन टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये ना आप देख पाओगे ना कोई फ़ायदा हो पाएगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग मॉड से रिलेटेड कुछ डोमेन का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब डोमेन पढ़ रहे थे तो उस टाइम में मॉडुलस नहीं पढ़े थे, तो मॉडुलस नहीं पढ़े थे तो हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन देखे थे जिसमें मॉडुलस इंक्लूडेड नहीं हो। बट यहाँ पे और भी मतलब डोमेन में ऐसा नहीं ना कि मॉडुलस छांट के पूछेगा, वो तो मॉडुलस भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैं अभी ये सब देख लेने के बाद, मॉडुलस पढ़ लेने के बाद और डोमेन भी पढ़ लिए हो आप, तो मैं यहाँ पे अब मॉडुलस से रिलेटेड कुछ डोमेन का क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, बोलेगा कि फाइंड द डोमेन ऑफ, एक नंबर y इक्वल टू, मान लो ये क्वेश्चन दे दें, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड x, सॉरी स्क्वायर रूट है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस मॉड x। ये क्वेश्चन दे तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए चाहिए कि उसके अंदर वाला पॉजिटिव या ज़ीरो आए। तो लिखेंगे फॉर डिफाइंड होने के लिए मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, 1 को इधर भेजे। अब देखो आप याद करो, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो x का वैल्यू क्या होता है, तो x का वैल्यू होता है लेस देन -1, इक्वल टू है तो इक्वल टू भी लगेगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम लोग मॉडुलस के प्रॉपर्टीज़ में देखे थे, यानी ये हो गया आपका D1, ये हो गया आपका D1। और फिर अब इसको डिफाइन होने के लिए क्या करोगे, तो 3 माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप मॉड x को इधर भेजोगे तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, और मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो x क्या होगा, तो x हो जाएगा -3 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका D2। अब D1 मिल गया, D2 मिल गया, तो इसको आप क्या करोगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन करना होगा, क्योंकि दोनों के प्लस का हमको डोमेन चाहिए।
तो फाइनल डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2, ठीक है। ये तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करके कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो, अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया होगा। -3 से लेकर 3 तक, और ये है -1 से 1। ये बोल रहा है कि -1 से छोटा 1 से बड़ा, ठीक है, ये बोल रहा है। और ये D2 बोल रहा है -3 से 3, तो -3 से लेकर 3 तक। तो क्या हो जाएगा कॉमन, तो देख लो -3 से -1 और 1 से लेकर 3, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 टू -3 पे क्लोज होगा एक्चुअली, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 टू -1 यूनियन 1 to 3, ठीक है। ये हो जाएगा अपना आंसर, ये डोमेन हो गया उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो आपको पता नहीं था ना, पहले डोमेन जब पढ़ा रहे थे, मॉडुलस नहीं पढ़ाए थे, तो ये पता नहीं होगा mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कैसे होगा, बट ये तो अब पता चल चुका है, तो इसलिए ये अभी हम लोग देखें इसका डोमेन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन डोमेन का ही दूसरा, फाइंड द डोमेन ऑफ, हम लोग लिख ही चुके थे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mod x -1 बाई mod x -5, ठीक है, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो कैसे डोमेन इसका फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ भी फॉर डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, मॉड के अंदर वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज mod of x -1 बाई mod of x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं साइन स्कीम। साइन स्कीम में आप क्या करते हो, नोमरेटर इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो नोमरेटर इक्वल टू 0 करोगे तो mod x -1 इक्वल टू 0, यानी कि mod x इक्वल टू 1, -1 को इधर भेजे तो 1, एंड x क्या आ गया, तो +-1 आ गया। फिर यहाँ से डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा क्या, तो mod x -5 0, यानी mod x इक्वल टू 5, यानी यहाँ से x का वैल्यू +-5। तो देखो 4 वैल्यू आया, +-1 एंड +-5। अब क्या करना है, तो अब चारों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, यही काम करते हैं ना साइन स्कीम के लिए। तो सबसे पहले होगा -5, फिर होगा -1, फिर होगा 1 और फिर होगा 5। ये अब क्या करना है, तो अब सबसे लास्ट में यहाँ पे साइन देख लेना है, यहाँ पे साइन क्या होगा, तो हाईएस्ट पावर का साइन। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर, यहाँ पे मॉडुलस है, तो हाईएस्ट पावर एक्चुअली हम लोग फुल्ली एल्जेब्रिक हो तो यहाँ पे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये पोलिनोमियल नहीं है, मॉडुलस लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं 5 से इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर, यानी कि 6 पुट कर लो, तो 6 का मॉड 6 -1 पॉजिटिव, ठीक है। अब बाई में क्या आएगा, तो 6 का मॉड 6 -5 ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव यहाँ पे हमको मिल गया क्या, तो पॉजिटिव। अब सारा रूट्स देखो एक एक बार आया है, मतलब ऑड टाइम्स आया है, तो सब जगह साइन बदलेगा, यानी यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ निगेटिव और फिर यहाँ पॉजिटिव। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव या 0, ठीक है। तो सबसे पहले 0 की बात करते हैं, 0 कब मिलेगा, तो नोमरेटर से आए हुए रूट्स को इंक्लूड कर लेने पे मिलेगा, ठीक है, यानी +-1, तो -1 और +1 को आप इंक्लूड कर लेना यहाँ पे, और बाकी हमको पॉजिटिव जहाँ मिल रहा है वो इंटरवल लिख लेना है। तो कौन से इंटरवल में पॉजिटिव मिल रहा है, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे, मतलब लिखेंगे आंसर क्या, तो आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -5। अब -5 को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन ही रखेंगे, यूनियन यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो और -1 को इंक्लूड करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1 to 1 यूनियन 5 to ∞, ठीक है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये आ गया अपना आंसर, मतलब ये हो गया डोमेन, जो फंक्शन एवब ऊपर में गिवन था उसका डोमेन ये आ गया, ठीक है। तो आई होप आपका ये क्लियर हो रहा होगा, मतलब कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे, मतलब कि मॉडुलस से रिलेटेड, तो आप इसको बना सकते हो।
नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, तीसरा डोमेन पे, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6। ठीक है, ये बेस कुछ भी दे दो, बेस 5 दे दो। तो इसका डोमेन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? लॉग को डिफाइन होने के लिए चाहिए कि इसका आर्गुमेंट ये चीज़ पॉजिटिव आए। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे फॉर डिफाइन होने के लिए क्या बोलेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये देखो, ये ग्रेटर देन 0 करना हो तो क्या करोगे? तो आप सबसे पहले इसको 0 से इक्वेट कर लो। तो 0 से इक्वेट करोगे। अच्छा, एक चीज़ और काम कर लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो मॉड एक्स का स्क्वायर। ऐसे मैं एक प्रॉपर्टीज़ बताया था पिछले लेक्चर में। तो एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स अब प्लस 6 ग्रेटर देन 0। सॉरी, यहाँ पे तो 0 से इक्वेट करने जा रहे थे ना, तो चलो 0 से इक्वेट कर दिए। अब इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक है, इसको लिख सकते हो आप मॉड एक्स माइनस 2 इंटू मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार होगा मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक बार मॉड एक्स माइनस 3 0। तो ये हो जाएगा मॉड एक्स का वैल्यू 2 यानी एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2, और यहाँ से एक्स का वैल्यू डायरेक्ट लिख दो प्लस माइनस 3। ठीक है, अब क्या करना है? तो चारों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है। सबसे पहले होगा -3, फिर -2, फिर होगा 2 एंड फिर होगा 3। इधर कोई एक नंबर पुट कर लो, यानी 4 पुट कर लो। तो 4 पुट करोगे तो क्या होगा? तो यहीं पे पुट कर लो, या चलो इधर ही। तो 4 यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा 4 का मॉड 4 ही होगा, तो 4 - 2 पॉजिटिव, और फिर 4 - 3 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? तो आपको मिलेगा पॉजिटिव ही। ठीक है, यानी पॉजिटिव, और सारा रूट्स एक एक बार आया है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। अब देखो, हमको चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 भी यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू नहीं चाहिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव ले लो। कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन -2 to 2 यूनियन 3 to ∞। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी डोमेन पूछेगा तो आपसे आई होप निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और थोड़ा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ, और क्वेश्चन दे y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मॉड x। दूसरा दे y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x माइनस x। तीसरा दे y इक्वल टू 1 / स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x माइनस x। एंड चौथा y इक्वल टू 1 / स्क्वायर रूट ऑफ, चलो x माइनस मॉड x दे देते हैं। तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन है, ये चारों को बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। पहला पहले देखते हैं क्या है। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मॉड x है, तो स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? फॉर डिफाइंड x माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x। x बड़ा होना चाहिए मॉड x से, ठीक है, या बराबर भी होना चाहिए। तो अब देखो, आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो ऐसे एनालिटिकली, ऐसे ही सोच के बना सकते हो, ठीक है, और दूसरा ग्राफिकली बना सकते हो। तो ऐसे पहले सोचो, x बोल रहा है बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए मॉड x के। तो आप कोई पॉजिटिव नंबर लो। तो पॉजिटिव नंबर लोगे तो क्या होगा? इधर पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब वही सेम चीज़। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बोल रहा है बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो बराबर हो गया मतलब ट्रू हो गया। 0 लो तो 0 के लिए भी बराबर होगा, ठीक है। निगेटिव नंबर लो तो ये क्या आएगा? निगेटिव आएगा, और निगेटिव का मॉड इधर क्या आएगा? तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। और बोल रहा है कि ये बड़ा होना चाहिए, दैट इज निगेटिव बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव के, या बराबर होना चाहिए।
तो निगेटिव कभी भी ना ही बड़ा होगा ना ही बराबर होगा पॉजिटिव नंबर से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोल देंगे कि निगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। ठीक है, मतलब निगेटिव नंबर रखोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर में यहाँ पे निगेटिव क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव नंबर कोई भी रखोगे आप, तो जैसे मान लो -3 रखे तो -3 अब -3 अब -3 का मॉड तो 3 हो जाएगा, तो -3 यानी -6 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर में -6 तो एक्सेप्टेबल है नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसका डोमेन बिलोंग्स टू पॉजिटिव या जीरो, दैट इज 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये लिख देंगे। ठीक है, चलो आपको ये अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो आप ऐसे देख सकते हो, इसको ग्राफिकली देख सकते हो। ठीक है, ग्राफिकली हमको क्या चाहिए, हमको डोमेन फाइंड करना है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड कर लो। कैसे, हमको x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x का ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू x का एंड y इक्वल टू मॉड x का। ठीक है, तो पहले ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू x और y इक्वल टू मॉड x। तो y इक्वल टू x क्या होगा, y इक्वल टू x हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू x। अब बनाते हैं y इक्वल टू मॉड x, तो y इक्वल टू मॉड x क्या होगा, तो इधर तो यही चीज़ होगा, इधर यही होगा। ठीक है, मतलब ये यही, और इधर हो जाएगा ये। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि x का ग्राफ, मतलब जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो ये मॉड x के ग्राफ से ऊपर हो या नहीं तो बराबर हो, बराबर भी हो तो चलेगा। ठीक है, तो x का ग्राफ दैट इज ये ब्लैक वाला क्या होना चाहिए, तो रेड वाले से ऊपर होना चाहिए या नहीं तो उसके बराबर में होना चाहिए। तो ब्लैक वाला जो दिख रहा है वो तो रेड वाला के ऊपर है ही नहीं, रेड वाला के ऊपर देख रहे हो ब्लैक नहीं है, ये तो वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये ब्लैक वाला नहीं। ब्लैक वाला जो ये स्ट्रेट लाइन है ये रेड वाला के ऊपर नहीं है लेकिन बराबर है। बराबर कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बराबर है। लेकिन इधर आओगे तो रेड वाला ऊपर है। ठीक है, लेकिन हमको तो चाहिए किसका, तो x का, यानी ब्लैक वाला ऊपर चाहिए। तो x का ग्राफ दैट इज ये स्ट्रेट लाइन मॉड x के ग्राफ से ऊपर या बराबर कब है, तो ऊपर कभी नहीं है, बराबर है 0 से इन्फिनिटी तक। तो फ्रॉम ग्राफ हम लोग क्या लिख देंगे, फ्रॉम ग्राफ x बिलोंग्स टू हो जाएगा क्या, तो 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आंसर हो गया। ग्राफ से हम लोग x लिख दिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसका, तो आप क्या करोगे, तो हम लोग पहले लिखेंगे फॉर डिफाइंड। डिफाइंड होने के लिए चाहिए मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो अब देखो, पहले आप इसको एनालिटिकली देख लो, ऐसे पॉजिटिव निगेटिव और 0 लेकर। पॉजिटिव लोगे तो इधर पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेम वही नंबर पॉजिटिव के बराबर तो आएगा ही, मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए ये ट्रू होगा। 0 के लिए भी ट्रू होगा क्योंकि 0 का मॉड 0 होता है और इधर तो 0 ही होगा। ठीक है, 0 x के जगह पे 0 रखें तो इधर 0 और इधर 0, तो ये बराबर होता है, मतलब 0 के लिए भी ये ट्रू होगा। निगेटिव नंबर रखें तो निगेटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा और इधर निगेटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव निगेटिव से तो बड़ा होगा ही, मतलब ये पॉजिटिव के लिए भी ट्रू, 0 के लिए भी ट्रू एंड निगेटिव के लिए भी ट्रू। मतलब यहाँ पे डोमेन क्या होगा, तो यहाँ पे डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर डोमेन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो, आपको मेनली इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। किसको, तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू x को। तो आप क्या करोगे, y इक्वल टू मॉड x ड्रॉ करोगे एंड y इक्वल टू x। ठीक है, देखो आप इसमें भी देख सकते हो, ये ऑलरेडी ड्रॉ यहाँ पे किया हुआ है। y इक्वल टू मॉड x ड्रॉ किया हुआ है, ये रेड वाला, एंड y इक्वल टू x, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमको इस बार क्या चाहिए, हमको इस बार चाहिए कि रेड वाला ग्राफ, मतलब मॉड x का ग्राफ x के ग्राफ से या तो ऊपर हो या नहीं तो बराबर हो। तो देखो रेड वाला जो ग्राफ है वो ये ब्लैक, ये जो स्ट्रेट लाइन है उससे ऊपर है,
निगेटिव के लिए तो ऊपर है ही, और बाकी के लिए क्या है, बराबर है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव के लिए बराबर है, तो हमको ऊपर चाहिए या नहीं तो बराबर चाहिए। तो सारे रियल नंबर के लिए ये ऊपर होगा, मॉड एक्स का ग्राफ एक्स के ग्राफ से एबव होगा, या नहीं तो इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, फ्रॉम ग्राफ डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ग्राफ से भी हम लोग देखें क्या आया डोमेन, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड हम लोग एनालिटिकल मेथड से भी देखें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करोगे, तो लिखेंगे फॉर डिफाइंड। डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, तो डिफाइंड होने के लिए अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है नीचे में, तो नीचे में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव या ज़ीरो। लेकिन डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट, तो डिनोमिनेटर में है तो ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखना है फॉर डिफाइंड मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इक्वल टू रखोगे तो बाई में सोचो इक्वल टू ज़ीरो, तो वो तो गलत हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ग्रेटर देन जीरो रखें। अब हमको क्या करना है, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स, इसका सॉल्यूशन खोजना है। तो पहले ऐसे एनालिटिकली सोचो, पॉजिटिव के लिए क्या ये सही होगा, तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव आता है वही चीज़, और पॉजिटिव का ये पॉजिटिव नंबर रखे हैं तो वही चीज़ पॉजिटिव आएगा। तो सोचो मान लो कुछ भी पॉजिटिव का मतलब कोई भी नंबर जैसे रखे, जैसे 3 रखे तो ये आया क्या 3, और ये भी आया 3। एक्स के जगह पे 3 रखे तो आया 3, इधर भी 3। तो सोचो क्या ये इसके बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, ये 3 3 से बड़ा होगा, नहीं होगा। ठीक है, सेम ही है। तो हमको इस बार इक्वल नहीं चाहिए, हमको इस बार चाहिए ग्रेटर। ठीक है, मॉड एक्स बड़ा होना चाहिए एक्स के, तो पॉजिटिव के लिए नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर रखोगे तो ज़ीरो आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब डिफाइंड नहीं होगा कोई भी, जैसे 3 रखो तो 3 का मॉड 3 माइनस 3, ये आ जाएगा 0, एंड y इक्वल टू 1/0 डिफाइंड नहीं होगा, तो बोल देंगे पॉजिटिव के लिए ये ट्रू नहीं है। 0 के लिए भी ट्रू नहीं है, 0 रखोगे तो क्या आएगा, इधर 0 और माइनस 0, या इधर ही रखो तो 0 और इधर भी 0, तो ये तो बराबर होता है। लेकिन हमको इस बार इक्वल नहीं चाहिए, हमको इस बार चाहिए सिर्फ पॉजिटिव, ये बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ। अब कोई निगेटिव के लिए रखो, निगेटिव क्वांटिटी रखोगे तो निगेटिव का मॉड क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। एंड ग्रेटर देन हमको क्या मिला, तो निगेटिव रखे हैं एक्स के जगह पे, तो उधर तो निगेटिव ही मिलेगा। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव आया, ये सही होता है, ये सही होता है, यानी आप निगेटिव नंबर रख सकते हो, यानी निगेटिव नंबर के लिए मॉड एक्स एक्स से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव तो खत्म ही हो गया, 0 भी खत्म हो गया, तो सिर्फ निगेटिव बच गया, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये निगेटिव क्वांटिटी कहा जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया इस बार डोमेन, ये हो गया इस बार क्या, डोमेन। ठीक है, डोमेन। चलो ये हो गया। अब आप इसको ग्राफिकली बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, हमको चाहिए मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स का सॉल्यूशन, मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स का सॉल्यूशन। तो इसके लिए आप ड्रॉ करोगे y इक्वल टू मॉड एक्स एंड y इक्वल टू एक्स। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, इसी से हम लोग देख कर लिखेंगे। y इक्वल टू मॉड एक्स मतलब ब्लैक वाला, एंड y इक्वल टू एक्स मतलब ये, सॉरी मॉड एक्स मतलब रेड वाला, और y इक्वल टू एक्स मतलब ये ब्लैक वाला, ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो इस बार हमको मॉड एक्स का ग्राफ एक्स के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। देखो 0 के लिए या पॉजिटिव के लिए बराबर है तो वो नहीं रखेंगे। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर होना चाहिए x के ग्राफ से। ठीक है, x के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए मॉड एक्स का ग्राफ। तो ये निगेटिव क्वांटिटी के लिए है, निगेटिव मतलब 0 से इधर बढ़ोगे तो मॉड एक्स का ग्राफ ये रेड वाला है जो कि ऊपर है, किससे, तो ब्लैक वाले से। दैट इज आंसर क्या लिख देंगे, तो आंसर लिख देंगे हम लोग फ्रॉम ग्राफ डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0,
माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये हो गया डोमेन। ठीक है, तो हमको वहाँ भी यही आया था एनालिटिकल मेथड से, माइनस इन्फिनिटी टू 0, एंड यहाँ भी यही चीज़ आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये y इक्वल टू 1/√x माइनस मॉड x, इसका डोमेन चाहिए। तो क्या बोलोगे, फॉर डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इस बार भी ये स्क्वायर रूट भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है, तो स्क्वायर रूट भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो x माइनस मॉड x को ग्रेटर देन 0 करेंगे, इक्वल टू यहाँ भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 0 होना नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन मॉड x। अब सबसे पहले आप एनालिटिकली सोचो, पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए देखो, तो ये आएगा पॉजिटिव और ग्रेटर देन पॉजिटिव, मतलब सेम ही पॉजिटिव नंबर यहाँ भी, तो ये तो बड़ा नहीं होगा। ये मान लो 3 रखे तो 3 ग्रेटर देन 3, जो कि गलत है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए ये सही नहीं होगा। 0 के लिए भी सही नहीं होगा, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, 0 0 के बराबर होता है, तो 0 भी आंसर में नहीं इंक्लूड होगा। फिर अगर हम देखें कोई निगेटिव क्वांटिटी, तो निगेटिव के लिए ये आ गया निगेटिव ग्रेटर देन, और निगेटिव का मॉड आएगा पॉजिटिव, तो निगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव ये भी सही नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव से बड़ा नहीं होता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव के लिए भी गलत हो गया, ये सही नहीं होगा, 0 के लिए भी ये सही नहीं होगा, और निगेटिव के लिए भी ये सही नहीं होगा, मतलब ये कभी भी सही नहीं होगा। मॉड x कभी भी x कभी भी मॉड x से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, डोमेन इक्वल टू 5, मतलब कुछ भी नहीं आया। ठीक है, डोमेन क्या आ गया, 5 आ गया। इसको भी आप ग्राफिकली देख सकते हो, कैसे, तो आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए x ग्रेटर देन मॉड x का, तो आपको बनाना पड़ेगा किसका, तो y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू मॉड x। ठीक है, लो इस बार नया बना देते हैं, y इक्वल टू एक्स जो होगा वो ऐसे होगा, और y इक्वल टू मॉड x इधर तो ऐसे यही हो जाएगा, और इधर ऐसे। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू मॉड x। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x का ग्राफ, दैट इज ये रेड वाला ग्राफ मॉड x के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए, बराबर भी नहीं, ऊपर। तो सोचो रेड वाला ग्राफ जो है वो ब्लू वाला से ऊपर है क्या, ब्लू के ऊपर तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे नहीं है, x का ग्राफ जो होगा वो मॉड x से ऊपर नहीं होगा, यानी फ्रॉम ग्राफ हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम ग्राफ डोमेन इक्वल टू 5, मतलब x के किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं होगा, तो यहाँ से ग्राफ से बोल देंगे डोमेन क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन हम देखें। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही मतलब टफ ये नहीं है, आप ये देखें तो इसके बाद हम मतलब ये देख लिए तो सीख गए, तो टफ तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका डोमेन फाइंड करना, फाइंड द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 5 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है, इसको फाइंड करना, इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। चलिए ये रहा इसका आंसर, -7 से -2 यूनियन 3 to 4 क्लोज इंटरवल। ठीक है, आप इसको बनाना और बना के देखना कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो हम लोग ये देखें मॉडुलस को काफ़ी हम लोग डिटेल्स में देखे, एक एक चीज़ देखे, एक एक टाइप का क्वेश्चन देखे, उसका प्रॉपर्टीज, उसको ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन को भी हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखे और एनालिटिकल मेथड से देखे। ठीक है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा चला गया, 3 वीडियो पूरा बन गया ये मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, तो चलिए लंबा जा रहा है तो क्या हम लोग एकदम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं इसको, और जितने डिटेल्स में पढ़ेंगे उतना ही कैलकुलस आगे का जो रास्ता होगा वो आसान होते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो तो ठीक है, इसको फॉलो करना है। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में अगला टाइप। ठीक है,
हम लोग सिग्नम फंक्शन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।